हरे कृष्णा। गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतम्। भगवान कहते हैं कि मेरा जो दर्शन है सबको देता नहीं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, मैं मेरा जो स्वरूप है सबको दिखाता नहीं। जो भी मेरे भक्त है उन्हें मैं मेरा स्वरूप दिखाता हूँ। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। तो ये जो मूढ़ है, मूढ़ लोग जो है, जो समझ नहीं सकते कि मैं अव्यय हूँ, मैं इनएग्जॉस्टिबल हूँ, मैं एक परिपूर्ण व्यक्ति हूँ, जो ये नहीं समझते, मैं उसे मेरा दर्शन देता ही नहीं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के समय थे और सब लोग देख रहे थे, पर हर एक का देखने का दृष्टिकोण अलग अलग था। अर्जुन था, भगवान को भगवान के रूप में देखने लग गया, राइट। परंतु दुर्योधन था, उसने विश्वरूप दर्शन तो देखा, फिर भी कह रहा था कि ये जो भगवान नहीं है, ये तो जादूगर है, सामान्य जादूगर है, जादू टोना करता है ये। तो इसी प्रकार से जब भगवान दृष्टि देंगे तो ही हम भगवान को देख पाएंगे, अदरवाइज भगवान तो सामने खड़े हो जाएंगे, हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। अर्जुन से कह रहे भगवान, देखिए अर्जुन तो भगवान के दोस्त है, फिर भी अर्जुन से भगवान कहते हैं कि जब तक मैं आपको आंखें नहीं दूंगा ना, आप मेरे योगम ऐश्वर्यम, जो मेरा विश्वरूप है, वो आप देख नहीं पाएंगे। तो बहुत लोग कहते हैं कि हम भगवान को देख क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि भगवान ने आपको आंखें दी नहीं है भगवान को देखने के लिए। तो भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। एक वैज्ञानिक था और वो चांद पे गया, और जब पृथ्वी पे आया तो उसने एक संत से कहा, मैं तो चांद पे जाके आया पर मुझे आपके भगवान कहीं नहीं दिखे। तो संत ने बड़ा सरल और टू द पॉइंट उत्तर दिया। उसने कहा कि आप धरती पे भगवान को देख नहीं पाए, चांद पर जाके कैसे भगवान को देख पाएंगे आप। तो भगवान को पहले धरती पे रह के देखना सीखिए, भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए, तब भगवान दिखाई देंगे। तो भौतिक कितनी भी हम प्रगति कर ले, भले ही हम रॉकेट खोज ले, कुछ भी कर ले, अलग अलग वैज्ञानिक साइंटिफिक रिवोल्यूशन कर दे, फिर भी हम भगवान को देख नहीं पाएंगे जब तक हमारे ऊपर उनकी कृपा ना हो, राइट। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं ब्रह्मा जी कि साधु लोग जो है वो हमेशा भगवान का दर्शन हृदय में लेते हैं। तो अभी आप कहेंगे कैसे? आप अभी कह रहे थे कि ना हम प्रकाश सर्वस्य, भगवान किसको दर्शन नहीं लेते, पर साधु लोग हमेशा दर्शन लेते हैं, क्योंकि प्रेम से वो भगवान को पुकारते हैं और भगवान हृदय के अंदर उन्हें अपना दर्शन देते हैं। तो एक कहानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान का दर्शन चाहिए तो भगवान की कृपा होनी चाहिए। सूरज को देखना है तो आपको सूरज की ही मदद चाहिए। रात को आप सूरज देख नहीं पाएंगे, राइट। सूरज तो है वहाँ पे, पर आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सूरज को देखने के लिए सूरज की कृपा आपको आवश्यक है। एक बार की बात है, एक राजा था, वो श्लोक ऐसा था ब्रह्म संहिता का कि साधु सदैव हृदयोषु विलोकयन्ति। जो साधु है वो हमेशा हृदय के अंदर भगवान का दर्शन लेते हैं। श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस बारे में एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार राजा था, ज़मींदार था, और उसने कहा कि मुझे रात में सूरज को देखना है। तो उसका एक चेला था, वो चेला कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी इच्छा है तो हम पूरी कर देंगे। तो उस चेले ने एक बड़ी मशाल जलाई और ऐसे आकाश की तरफ रखी, पर उसका उजाला कुछ नहीं था। राजा ने कहा, क्या कर रहे हैं, पागल है क्या? तो उसने बाकी सभी मंत्रियों को आज्ञा की कि आप भी आपके घर से मशाल लाइए और जलाइए उसको। तो बहुत सारा ईंधन लाया गया, बहुत सारे कपड़े लाए गए और जलाया गया, और बोला राजा को, देखिए राजा, सूरज देखिए, रात के अंधेरे में सूरज। राजा ने कहा, क्या कर रहे हो, पागल है क्या? ये क्या है, ये सब जला दिया और आप कह रहे हैं सूरज है, ये उसका कुछ भी प्रकाश नहीं आ रहा है। तो उस मंत्री ने कहा, राजा कोई बात नहीं है, हम आपको रात में ही सूरज दिखाएंगे, आप थोड़ी देर रुकिए। तो उसने उस मंत्री ने सारे वैज्ञानिक थे उनको बुलाया, आइए 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 सब अपना
आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे एक आकाश में एक सूरज बनाइए टेम्पररी, हमारे राजा को देखना है। तो उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया और आकाश में एक बड़ा गोला लेके गए, इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से उसको जलाया और राजा को बोला, देखो राजा ये सूरज जल रहा है। तो राजा ने कहा, अरे इतना सा प्रकाश, कुछ भी तो उजाला नहीं आ रहा है, ये क्या सूरज है क्या? तो उस समय एक विद्वान मंत्री उस राजा के चर्चा में आ बैठा और राजा को कहा, राजा आपको सूरज को देखना है तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, सुबह हो जाएगी तो आप अपने आप सूरज को देख पाएंगे। आप कितना भी पूरे जगत का ईंधन जो है, मिट्टी तेल जो है आप लगा दीजिए, पूरे जगत में जो भी संसाधन है उसे लगा दीजिए, पर आपको सूरज आप देख नहीं पाएंगे। तो उसने कहा आपको सूरज को देखना है तो सूरज की राह देखनी पड़ेगी, आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से भौतिकवादी लोग भी कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, ये पैसा ले लो पर भगवान को दिखाओ, हमारे पास इतने संसाधन हैं उसे ले लो पर भगवान को दिखाओ। अरे भगवान को देखने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। जब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है आप भगवान को नहीं देख पाएंगे। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ो यम ना विजानाति लोको मामजमव्ययम। तो जो ऐसा विविध प्रकार के प्रयास करते हैं ना भगवान को देखने के लिए, भगवान उसे कहते हैं मूढ़ो, या मूढ़ है वो, भक्ति कर और देखने लग जा। साधो सदैव हृदयो विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि साधु लोग तो सदैव भगवान को देखते रहते हैं क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं। तो भक्ति ऐसा प्रोसीजर है जिससे आप भगवान को देख पाएंगे, भगवान के जो संत है, जो भक्त है, उनकी लीला जान पाएंगे। देखिए, केवल भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है, उसी प्रकार से संतों को भी और वैष्णवों को भी जानना है ना, तो उनकी कृपा की आवश्यकता है, उनको उनके प्रति सेवा करनी पड़ती है। अदरवाइज़ हम सोचेंगे कौन है संत, ये कौन है वैष्णव, लाइक दैट। तो हमें कृपा की ज़रूरत है यदि हमको भगवान को जानना है। और यही जो शिक्षा है हमने इस कहानी से सुनी। ये जो कहानी है वो हमें श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।